हेलो माय डियर स्टूडेंट, बायोलॉजी विद आरपी कुशवाहा में आपका स्वागत है। जैसा कि रिप्रोडक्शन चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और उसमें रिप्रोडक्शन चैप्टर में रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के तहत हम ये टॉपिक रखेंगे जिसमें स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल आज हम देखेंगे। क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल को हिंदी में हम कहते हैं बीजांड, अर्थात बीजांड की संरचना। क्या बोलते हैं? बीजांड की संरचना। अब ये पूरा एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं ओव्यूल। ये एक मैच्योर ओव्यूल की संरचना है और यह एक एंजियोस्पर्म के ओव्यूल की संरचना है। ये आवृतबीजी पुष्प या प्लांट कह सकते हैं, उसकी संरचना है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले एक बाहर ये आपको एक स्टाक दिखाई दे रहा है, ये स्टाक दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं फ्यूनिकल। क्या बोलते हैं इसको? फ्यूनिकल कहते हैं या इसको स्टाक कहते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल या स्टाक कहते हैं। इसके बाद फ्यूनिकल और ये इंट्यूगमेंट है। क्या है ये? इंट्यूगमेंट। ये सेकंड जो लेयर दिखाई दे रहा है ऐसे, इसको हम कहते हैं इंट्यूगमेंट। क्या बोलते हैं? इंट्यूगमेंट कहते हैं, यानी कि अध्यावरण कहते हैं। क्लियर है? अब ये इंट्यूगमेंट जो होता है आगे चल के, जैसे जब हम चलते हैं तो ऐसे गोल सा स्ट्रक्चर जो ऊपर बना रहा है, ऊपरी हिस्से को, सबसे ऊपरी हिस्से को हम कहते हैं चलाजा। क्या बोलते हैं? चलाजा, या इसको हम निभाग कहते हैं हिंदी में। और इस पोल को हम कहते हैं चलाजल इंड। क्या बोलते हैं? चलाजल इंड इस पोल को कहते हैं। उसी के अपोजिट नीचे वाला जो पोल होता है इसको हम कहते हैं माइक्रोपाइलर इंड। और ये जो दिखाई दे रहा है संरचना, इसको, इस छोर को हम कहते हैं माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल कहते हैं। ये जो है ये पूरी बॉडी कहलाती है, इसको हम बॉडी कहते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियस कहते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद से जो है जब हम आते हैं तो ये जो ऐसे स्टाक वाली संरचना दिखाई दे रही है, ये वाली, इस संरचना को हम कहते हैं रैफी। क्या बोलते हैं? रैफी कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रैफी कहते हैं। क्लियर है? अब रैफी के पीछे जस्ट यहाँ पे हम कह सकते हैं प्लेसेंटा भी होता है। प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा या वैस्कुलर टिश्यू कह सकते हैं इसको। ठीक है, वैस्कुलर टिश्यू कह सकते हैं या प्लेसेंटा कह सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये सारी संरचनाएं बाहरी हो गई। हमारा क्या हो गया? माइक्रोपाइलर इंड हो गया। ये नीचे वाला पोर्शन माइक्रोपाइलर इंड, और इस पोल को हम कहते हैं माइक्रोपाइलर पोल। ऊपरी वाले हिस्से को, इसके अपोजिट पोल को कहते हैं चलाजल, और इस पोल को बोलते हैं चलाजल इंड कहते हैं। ये हमारी पूरी बॉडी हो गई। ये जो है हमारा न्यूक्लियस हो गया। ये जो गोल सी संरचना दिखाई दे रही है, ये जो ऐसे गोल सी संरचना दिखाई दे रही है जिसमें 3 सेल ऐसे हैं और ऐसे, इसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। क्या बोलते हैं? ये पूरा हमारा एम्ब्रियो सैक है। क्या है? एम्ब्रियो सैक। इसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सैक, भ्रूण कोश कहते हैं। ये हमारा जो है भ्रूण कोश है जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक। अब ये जो एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियो सैक मैक्सिमम होता है वो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। जैसे देखिए 7 सेल कौन सा है? 1 2 3 4 5 6, और ये पूरा एक सेल, ये पूरा एक सेल, और उसमें 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इस तरीके से जो एंजियोस्पर्म का एनाट्रोपस ओव्यूल होता है उसमें 7 सेल, लेकिन न्यूक्लियस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। तो जो एम्ब्रियो सैक होता है ओव्यूल का, वो क्या होता है? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। क्लियर? अब इसमें क्या क्या होते हैं? सबसे ऊपर वाले, इस वाले सेल को हम कहते हैं एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं?
एंटीपोडल सेल कहते हैं, हिंदी में इसको प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं। नीचे वाले इस सेल को और इस सेल को हम कहते हैं सिनर्जिड सेल, या जिसको हम कहते हैं सहायक कोशिकाएं। क्या बोलते हैं? सहायक कोशिकाएं। बीच में जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं पोलर बॉडी। फर्टिलाइजेशन से पहले यही कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस में, अर्थात द्वितीयक केंद्रक में। ये वाला जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं एग या अंड कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? अंड कोशिका कहते हैं। तो क्लियर है, आपको ये समझ में आया होगा। अब अगर हम पर्टिकुलर एक के फंक्शन की बात करते हैं तो फ्यूनिकल का क्या फंक्शन है? फ्यूनिकल का फंक्शन ये है कि यह जो है ओवरी के वाल से इस ओव्यूल को अटैच होने में मदद करता है। ओवरी के वाल से इस ओव्यूल को अटैच होने में क्या करता है? मदद करता है। प्लेसेंटा जो होता है, प्लेसेंटा ये अपर पोर्शन को न्यूट्रिशन, इसके अपर पोर्शन को, ओव्यूल के अपर पोर्शन को क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। अब देखिए, अब ये न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है? न्यूक्लियस एक्चुअल में न्यूक्लियस में दो घटनाएं घटित होती हैं। एक मेगा स्पोरोजेनेसिस होता है और फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण भी इसी में होता है। यानी कि न्यूक्लियस इज रिस्पांसिबल फॉर द मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, अब देखिए ये चलाजा, जो चलाजा होता है, चलाजा क्या करता है? इंटीगुमेंट का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? इस इंटीगुमेंट का फॉर्मेशन कौन करता है? चलाजा करता है। चलाजा क्या करता है? इंटीगुमेंट का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है? अब इंटीगुमेंट की अगर हम बात करें कि ये इंटीगुमेंट हमारा क्या करता है? इंटीगुमेंट क्या करता है? तो हमारा ये जो इंटीगुमेंट है वह न्यूक्लियस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या करता है? न्यूक्लियस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। कौन? न्यूक्लियस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है इंटीगुमेंट। इंटीगुमेंट जो एंजियोस्पर्म का इंटीगुमेंट होता है वो बाइटेगमिक होता है। क्या होता है? बाइटेगमिक। क्या होता है? बाइटेगमिक होता है। अब देखिए 1 2 बाय और अंदर, ये आउटर इंटीगुमेंट, इनर इंटीगुमेंट, आउटर इंटीगुमेंट, इनर इंटीगुमेंट। तो अर्थात ये दो आवरण होते हैं बाय और अंदर की तरफ। नेक्स्ट हम आते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल जो होता है, माइक्रोपाइलर इंड से ही क्या होता है? पॉलन ट्यूब इसके अंदर आता है और फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। तो माइक्रोपाइलर इंड से ही क्या होता है? मैक्सिमम माइक्रोपाइलर इंड से ही क्या करता है? पॉलन ट्यूब अंदर एम्ब्रियो सेक के एंटर करता है। और एम्ब्रियो सेक क्या करता है? एम्ब्रियो सेक का क्या फंक्शन है? एग जो होता है पॉलन ट्यूब के थ्रू आ रहे एक मेल न्यूक्लियस से मिल करके ये क्या बनाता है? जाइगोट का निर्माण करता है। क्लियर है? और ये पोलर न्यूक्लियाई से दूसरा फीमेल मेल गैमेट न्यूक्लियाई मिल करके क्या करता है? एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। तो ये सभी का अलग अलग अपना फंक्शन हो गया और ये एक ओव्यूल की संरचना हो गई। क्लियर है? अब जो है हम देखते हैं, तो अब इस ओव्यूल की संरचना को यहां बताना क्यों जरूरी था? जरूरी इसलिए था क्योंकि अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें पढ़ेंगे हम फर्टिलाइजेशन, जो कि पढ़ चुके हैं अब, लेकिन एनिमल्स में पढ़े हैं। फर्टिलाइजेशन जब हम पढ़ेंगे तो प्लांट के केस में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन होता है। अब ये डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को समझाने के लिए हमें इस ओव्यूल की संरचना का ज्ञान होना अति आवश्यक है। अगर हमें ओव्यूल की संरचना का ज्ञान नहीं हो पाए है तो हम डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं ये हमें अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आप इसे देखेंगे। थोड़ा सा डीप है लेकिन आपको अच्छे से समझ में आएगा अगर आप इसे ध्यान से देखते हैं, एक सीक्वेंस में देखते हैं, बिना वीडियो को बीच में डिस्टर्ब किए हुए देखते हैं, तो ये आपको समझ में आएगा। आप वीडियो को देखिए और कोई चीज अगर समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।